नाम देवानंद कुमार, फिजियोथेरेपी मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मेरठ IMT यूनिवर्सिटी। जैसा कि मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है सर, जानने के लिए कि सनराइज रिहैबिलिटेशन एंड सेंटर फॉर स्पेशल किड्स क्या कुछ खास है, शुभारंभ से लेकर अभी तक का कुछ क्या बताएं कि क्या है नवंबर 2025 तक का क्या कुछ लक्ष्य था आपका और किस तरीके से पेशेंट आपके पास पहुंचे? और मैं ये 5 सालों से चला रहा हूँ पटना में। मैं इससे पहले दिल्ली में काम करता था, दिल्ली कोविड के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। 5 सालों से कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को ठीक किया मैंने। और उनका मेरे पास कुछ क्लिप्स वगैरह भी हैं, वो उनको जो ऐसे कंडीशन से निकाल के मैंने उनको स्कूल तक भेजा है। सर स्पेशल किड्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में। इसलिए यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी आपके पास पहुंचते हैं, क्या कुछ समस्या लेके ज्यादातर पहुंच रही है इसके बारे में बताएं। ज्यादातर बैक पेन, नेक पेन, ये केसेस नॉर्मल है अभी के, जिसमें हो गया साइटिका, ऐसे अप्रोक्स बोलिए बैक पेन ही है, बैक पेन, नेक पेन, यही है मेन। हाँ ये ज्यादा है। दर्द से परेशान वाले लोग बहुत ज्यादा, हाँ यही पेन रिलेटेड आते ही हैं। और स्पेशली केसेस फिर सर्जरी वाले हो गए, ये भी हो गए। जिस तरीके से सर एलोपैथ जो डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं, दवा देते हैं, तो दवा से सही ना होने के बाद फिर आपके पास पहुंचते हैं या फिर पहले से भी लोग अवेयरनेस की बात पहुंचते हैं? देखिए अभी भी बिहार में अवेयरनेस का कमी तो है, जो अभी डॉक्टर के रिलेटेड ही पहुंचते हैं। सेल्फ 10% है, उससे ज़्यादा अभी सेल्फ में नहीं है। लोग बताने के बाद भी नहीं आते। अभी भी मेडिसिन की तरफ बिहार में ज़्यादा जाते हैं। पेन हुआ तो पेन किलर ले लिया, वो भी डॉक्टर से बिना पूछे ही लेते हैं। बिहार में अभी 50% ऐसा है कि लोग खुद अपना इलाज खुद करते हैं। सर आज भी अगर देखा जाए तो गाँव की बात करें तो आज भी गाँव में लोग इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर को मसाज सेंटर करते हैं। क्या कुछ ये है सर, क्या कुछ खास है? देखिए मसाज सेंटर नहीं है, ये लोकल लैंग्वेज में आप कैसे एक्सप्लेन करें एक दूसरे को, इसलिए जो अपना सिंपल भाषा में बोलने के लिए कि आप वहां पर चले जाइए तो आपके सब फिजियोथेरेपी कोई समझ में नहीं आ रहा था, जाइए वहां पर मसाज होता है। इस तरह से इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज देने के लिए आदमी कॉल कर देते हैं कि मसाज सेंटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मसाज सेंटर के नाम से जाना जाता है। सेंटर एक ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर है जो हर उम्र के लोगों के लिए फिलहाल जो वक्त है वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यक। अभी तो कहिए तो वरदान है। अभी देखिए आपने गंगाराम में जो क्या बोलते हैं हैंड ट्रांसप्लांट हुआ, क्या उसमें फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं है? 110% फिजियोथेरेपी का रोल है। स्ट्रेंथनिंग का काम ही, अब उनके सर्जरी तो कंप्लीट हो गया, अब असली रोल फिजियोथेरेपिस्ट का ही बचा है। स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करना, उनका हैंड पोजिशनिंग करना, सारा कुछ। आप समझ जाइए कि डॉक्टर तो एक काम किए ही है भगवान वाला, लेकिन उसके बाद सेकेंड रोल उन्हीं का है, जो उनको उनके लाइफ में वापस उस हाथ को यूजेबल बनाने के लिए फिजियोथेरेपी का काम मस्ट है। सर लोग दवा खा करके जब अपने आप को ठीक कर ही ले रहे हैं तो फिजियोथेरेपी क्या रोल है? टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। मेडिसिन टेम्पोररी है। आप सपोज करिए कि बैक पेन और नेक पेन ले लीजिए, एग्जाम्पल में बैक पेन ले लीजिए। अभी लोगों का लाइफ स्टाइल पहले जैसा नहीं है, वर्किंग आवर बढ़ गए हैं। लोग चेयर पर बैठे तो कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बैठ रहे हैं, तो 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठे हुए हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होने, बैक पेन का रीजन क्या है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। मेडिसिन तो आप खा लिए, उसे आप सबसाइड कर दिए, लेकिन मेडिसिन का असर खत्म हुआ, फिर से वो डबल लेकर आपको पेन आएंगे। जब लाचार होते हैं तब जाते हैं फिजियोथेरेपी। स्टार्टिंग में चलाएंगे, वो कुछ जानकारी ले लेंगे कि हाँ भाई कैसे है क्या है, आपको पोस्चर करेक्शन करना है, तो वो ठीक हो जाएंगे। क्या कुछ खास है जैसे फिजियोथेरेपी कराना स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे? जैसे एक केमिकल को शायद हम खा रहे हैं एलोपैथी को, ऐसा है, और जो हम ये कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, तो क्या कुछ बेहतर खास है? देखिए सब फिर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, स्टार्टिंग में पेन क्या किस वजह से आया, ठीक है, मैंने कोई सामान उठाया, स्प्रेन आया, इंटरनल सूजन है, ठीक है, होता है। स्टार्टिंग में आप क्या बोलते हैं पेन किलर भी आप चला सकते हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चला सकते हैं। आप साथ में फिजियोथेरेपी करा लीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा।
ठीक है सर, ये डायरेक्ट अगर एलोपैथिक से ना मिलते हुए हॉस्पिटल में ना जाते हुए अगर आपसे डायरेक्ट अगर मिल लेता है तो क्या फिजियोथेरेपी एक ऐसा है जहाँ पे काम तो होता ही है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि वो दवा भी खाना जरूरत पड़ जाता होगा फिजियोथेरेपी कराने के बाद? क्या बोले, हम कंडीशन डिपेंड करता है। हम भी आप 1 हफ्ता किए, उनका पेन में कुछ आराम नहीं हुआ, हम भी एक्सरे करवाएंगे। यदि नहीं समझ में आया तो हम भी आगे रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है, पकड़ के नहीं किसी को रखना है। समझ में आया वहां तक काम किए, नहीं तो हम भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो पेशेंट के साथ खराबी होगा ना, हम भी रोक देंगे। सारा कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है, किस कंडीशन से उनको पेन हुआ है। सर, फिजियोथेरेपी जो है किस किस तरह के जो मतलब मुड़ जाना, रीढ़ का हड्डी मुड़ जाना, नी मुड़ जाना, या क्या क्या कुछ कारण जो है वो जाकर के सब कुछ। अभी मैंने आपको बोला ना कि पोस्चर प्रॉब्लम है, जिसे अब लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। 12 घंटे 14 घंटे का वर्किंग है, कमर पर बैठ रहे हैं, तो अब रीढ़ का हड्डी है, पूरा स्टेट हम 12 घंटा 14 घंटा ऐसे बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो इसलिए बात है, मेरा जो रीढ़ का जो पोजीशन है, जो कर्व है, वो स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होगा तो डायरेक्ट जो है ना हमारे स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा, तो लॉन्ग स्टैंडिंग में पेन आएगा। पेशेंट का कंप्लेन रहेगा कि हम ज्यादातर खड़ा रहते हैं तो पेन आता है, ज्यादातर बैठते हैं तो पेन आता है। क्यों? स्पाइन में जो कर्व होते हैं वो सॉकर की तरह काम करते हैं। आपने सुना होगा कि किसी का फ्लैट फुट है, तो फ्लैट फुट वाले जंप नहीं कर सकते, जंप करेंगे तो फ्रैक्चर होने का डर रहेगा, पेन आएगा जल्दी। क्यों? जो पैर फुट का जो कर्व होता है ना, वो सॉकर है जो हमें जंपिंग में सारे कुछ में वो हमारे क्या शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। सर, हम ये मेनली जानना चाहते हैं कि सर ऐसा कई बार आपने सुना होगा घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, उम्र होता है और घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। तो हम इसमें और भी जानना चाहते हैं कि किन किन तरह चीजों को जो है ठीक किया जाता है। तो आपने बताया कि जो है फोल्ड होते हैं, तो मतलब उस तरीके से देखिए, जैसे आप ले लीजिए घुटना का पैर को लेकर क्या घुटने के दर्द को ले लीजिए आप, ठीक है। एक समझ जाइए 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको दोनों घुटने में दर्द है। अब कंडीशन क्या है, एक्सरे में देख रहे हैं उनके ज्वाइंट स्पेस भी कम गए हैं, ज्वाइंट स्पेस कम गए हैं। अब डॉक्टर के पास गए, अब घुटना मोड़ रहे हैं या सीधा करे तो कट कट की आवाजें आते हैं, पूरा कट कट की। सीधा किया तो भी एक कटाक से आवाज आया, मोड़ा तो भी कटाक से आवाज आया। तो ऐसे कंडीशन में एज है 75, आप दोनों कर सकते हैं, आप नी रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। आप आ जाइए फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में मसल स्ट्रेंथिंग, मसल को मजबूत करके ज्वाइंट पे, अब जिस एज में वो है तो मसल कमजोर होते हैं, इसीलिए ज्वाइंट पे प्रेशर पड़ता है। तो किसी का वेट ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं थोड़ा वेट कम करिए, थोड़ा चलिए फिरिए,